हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं एनपीटीईएल के बारे में। तो अगर आपको भी कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट इसके रिलेटेड है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। और मैं ऐसा ट्राई करूँगा कि सब कुछ को अच्छे से बताऊँ, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, जो भी कन्फ्यूज़न हो वो क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं एनपीटीईएल में रजिस्ट्रेशन से लेके एग्ज़ाम के सर्टिफिकेट मिलने तक का सफ़र। सबसे पहले बात करते हैं ये एनपीटीईएल आखिर है क्या। तो एनपीटीईएल सिंपल सा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, जिसमें आपको आईआईटीज़ के प्रोफेसर कोई कोर्स पढ़ाते हैं। और उस कोर्स को आपको जब कंप्लीट हो जाएगा, एग्ज़ाम दे लीजिएगा, उसमें अगर पास कर जाएंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि आपके जो है कॉलेज वगैरह में उस सर्टिफिकेट का डिमांड रहता है, जिससे आपका जो क्रेडिट है उसमें ऐड होता है। अब बात करते हैं ये जो कोर्स है, ये कौन कौन से स्टूडेंट लोग करते हैं। तो इस कोर्स को जैसा मुझे लगता है 2 टाइप के स्टूडेंट करते हैं। पहले टाइप के स्टूडेंट वो जिनको अपने कॉलेज में जो है सर्टिफिकेट जमा करना रहता है, जिनके कोर्स में मेंशन रहता है कि हाँ, आपको एनपीटीईएल करना है, 12 वीक का हो। एनपीटीईएल जनरली जो होता है वो 8 वीक का होता है या फिर 12 वीक का होता है। वो आपके कोर्स पे डिपेंड करता है कि आपके कोर्स में कौन-सा वीक का मेंशन किया गया है। अगर 8 वीक का किया गया है तो 8 वीक का आप कर लीजिएगा, 12 वीक का किया गया है तो 12 वीक का आप कर सकते हैं, ठीक है? अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको 8 वीक का मेंशन है, आप जो है 12 वीक का कर रहे हैं तो वो जमा नहीं होगा। वो हो जाता है, लेकिन आपका कम वाला नहीं रहना चाहिए। जैसे कि अगर 12 वीक का मेंशन है तो 8 वीक वाला नहीं चलेगा, लेकिन अगर 8 वीक का है तो 12 वीक वाला चलेगा, ऐसा होता है, ठीक है? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम थे कि 2 टाइप के स्टूडेंट जो है ये इस एनपीटीईएल के कोर्स को करते हैं। पहले टाइप के वो जिनके कोर्स में ही मेंशन है तो उनको तो करना ही है, उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। दूसरी टाइप के वो जो चाहते हैं अपने जो है हम आईआईटीज़ के प्रोफ़ेसर कैसे पढ़ाते हैं वो देखें, वो उनका एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करें, तो वो स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट भी जो है एनपीटीईएल के कोर्स में रजिस्टर करते हैं, उस कोर्स में रजिस्टर करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और सर्टिफ़िकेट लेते हैं, ठीक है? तो जिनको ज़रूरत है वो भी करते हैं, जिनको ज़रूरत ना हो वो भी करते हैं अपने सिलेबस के, अपने सब्जेक्ट के नॉलेज चेक करने के लिए, ठीक है? और उस नॉलेज को और ज़्यादा डेप्थ में ले जाने के लिए। अब आते हैं थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि इतना सब अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो आप में से अभी कितने लोग कहेंगे कि मास्टर साहब ठीक है बताइए ना, आप कोर्स हम लोग को कोर्स में है तो हम लोग कैसे करेंगे? तो चलिए उसी पे चलते हैं। तो यहाँ पे पूरा हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि आपको कैसे करना है, और यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि कितना लोग जो होता है उनके सिलेबस में मेंशन रहता है कि कोर सब्जेक्ट से करना है, कितना लोग का ये भी रहता है कि आपको कोर सब्जेक्ट से नहीं करना है, मतलब जनरल सब्जेक्ट से आपको करना है। तो उसका भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस एनपीटीईएल के लिए आपको जो है रजिस्टर कहाँ पे करना पड़ेगा और कैसे आपको ये करना होगा। तो सबसे पहले चलिए हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, और यहाँ पे हम पोर्टल जो है पहले ओपन करके रख लिए हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा नेट का इश्यू रहता है, तो वो ऑन टाइम करके दिखाना थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा इसलिए, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। अब यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको गूगल से ही करना है। आप जो है मोबाइल एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में कैसे, आपको जाना है प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद वहाँ पे सर्च करना है स्वयं। ये जो यहाँ पे स्पेलिंग देख लीजिएगा क्या है, SWAYAM, स्वयं आपको क्या करना है, सर्च करना है, और उसके बाद आपको जो है वो आ जाएगा, यहाँ पे एस लिख के आता है, देख लीजिएगा लोगो कैसा है। इस टाइप के अगर लोगो आता है तो उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, उस एप्लीकेशन से ही आप कर सकते हैं, दोनों तरीका से कर सकते हैं। या तो ब्राउज़र से कर लीजिए या तो उस एप्लीकेशन से कर लीजिए, ठीक है? तो हम यहाँ पे ब्राउज़र पे कर रहे हैं क्योंकि हम अभी लैपटॉप पे हैं, लैपटॉप में जो है एप्लीकेशन नहीं ओपन हो सकता है इसलिए। तो आपको ब्राउज़र पे आना है, और स्टेप दोनों में सेम ही है, ऐसा मत समझिएगा कि हम एप्लीकेशन से करेंगे तो वहाँ पे स्टेप गड़बड़ हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। स्वयं एनपीटीईएल आपको सर्च कर लेना है ब्राउज़र पे, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखेगा, उस पे आपको क्लिक कर लेना है, पहले वाले लिंक पे क्लिक कर लेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का आ जाएगा इंटरफेस। अब इस तरह का इंटरफेस आ गया है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले, अगर आप रजिस्टर किए हुए हैं पहले से तो आप लॉगिन करेंगे डायरेक्ट। अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं किए हुए हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बटन है साइन इन या फिर रजिस्टर, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ओपन होके आ जाएगा रजिस्ट्रेशन वाला, तो रजिस्ट्रेशन वाले पे पहुँच जाइए, और वहाँ से जो है आप जो है जैसे यहाँ पे आएँगे, इस पे जब क्लिक करिएगा तो आपको जो है लॉगिन वाला वो फाइल जो होता है वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको जाना है साइन अप वाले पे, मतलब क्योंकि आपको रजिस्टर तो पहले किए नहीं है तो आपको साइन अप पे जाना है, और साइन अप पे जाने के बाद आपको ईमेल आईडी मांगेगा, हो सकता है मोबाइल नंबर भी मांगे, लेकिन इन जनरल ईमेल आईडी मांगते हैं, तो ईमेल आईडी दे के जो है आप उसमें पासवर्ड वगैरह दे के रजिस्टर कर लें, ठीक है?
रजिस्टर करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जब रजिस्टर कर लीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा, तो लॉगिन करने के बाद इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, अब ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से कोर्स में इनरोल करना है। या तो आप इनरोल करने का कोई चार्ज नहीं होता है, जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा उस समय चार्ज जो है लिया जाता है, लेकिन इनरोलमेंट का कोई चार्ज नहीं रहता है, इसलिए निफ़िक्र रहें। अब यहाँ पे बात आता है कि कोर्स कौन सा लें, कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको सजेस्ट करेंगे ये कि आप जो है अपने कॉलेज वाले से या फिर अपने एचओडी से ये कंफर्म कर लें कि आपको कोर सब्जेक्ट से करना है या फिर नॉन कोर सब्जेक्ट से करना है। लेकिन इन जनरल जो होता है कि अगर आप अपने कोर्स का मतलब अगर आप अपने कॉलेज में सबसे पहला एनपीटीईएल कर रहे हैं तो वो कोर सब्जेक्ट नहीं होता है। हम भी अपने टाइम में जब किए थे तो वो कोर सब्जेक्ट नहीं था, वो बिना कोर सब्जेक्ट वाला था। तो हमने जो किया था वही हम अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। वैसे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो होता है एनपीटीईएल वो आपको बहुत सारा एनपीटीईएल देना होता है, लेकिन पहला एनपीटीईएल आपको कोर सब्जेक्ट नहीं होता है इन जनरल। लेकिन हो सकता है आपके कॉलेज में हो तो अपने अकॉर्डिंग वो आप जो है टीचर लोग से कंफर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे अब आता है बात कोर है कि नॉन कोर है, तो ये कंफर्म कर लिए। अब ये कंफर्म करने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए सपोज करिए हमको नॉन कोर सब्जेक्ट से करना है, तो हम जो किए थे अपने टाइम में वो हम किए थे सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट से। सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट ये एक कोर्स सब्जेक्ट नहीं है, कोर कोर्स नहीं है, तो इसमें हम किए थे क्योंकि ये सिंपल है, ईजी है, इंग्लिश जैसा है, तो इसमें पास करना थोड़ा सा ईजी है। लेकिन ज़रूरी नहीं एक ही सब्जेक्ट है, बहुत सारा सब्जेक्ट जो है आपको मिलेगा नॉन कोर सब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे अगर हम कुछ कुछ सब्जेक्ट का नाम बोल दें तो वो आपका है डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनालिटी, उसके बाद आपको है इनहेंसिंग सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनालिटी, उसके बाद है सॉफ्ट स्किल डायरेक्ट, उसके बाद है कम्युनिकेशन स्किल, उसके बाद है लीडरशिप एंड टीम इफेक्टिवनेस, उसके बाद है सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। हम यहाँ पे 5-6 का नाम लिए हैं, आपको जैसा मन हो वैसा आप कर लीजिएगा रजिस्टर। ठीक है, लेकिन हम जो किए थे वो हम किए थे सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट में रजिस्टर। ठीक है, मेरे कॉलेज में जो मेरे ब्रांच में जो भी थे वो सब यही किए थे, तो हम भी यही कर लिए थे। ओके, तो इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार में आके लिख देना है जो भी कोर्स में आप करना चाहते हैं इनरोल, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद वहाँ पे आ जाएगा, तो उस पर आप क्लिक कर देंगे तो उस कोर्स में आप पहुँच जाएंगे। अभी इनरोल नहीं किए हैं, अभी बस हम उसमें पहुँचे हैं। ठीक है, अब जब उस पर पहुँच जाइएगा तो आपको जो है यहाँ पे पता चल जाएगा सब कुछ इस कोर्स के बारे में। यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन वाला जो इन्फो वीडियो है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्या चीज़ है क्या नहीं है, प्री रिक्विजिट क्या है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे और आप देखना चाहते थे इसके समरी पे क्लिक करिएगा, तो यहाँ पे ये कोर्स जो है वो अपकमिंग है, अभी आया नहीं है, आने वाला कोर्स है। कोर्स का लैंग्वेज क्या है, ये अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है। यहाँ पे कितना बिक का है ये देख लीजिएगा, जब भी आप कोर्स में इनरोल कर रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा वो कितना जो है वीक का है। तो ये 8 वीक का कोर्स है, देख सकते हैं स्टार्ट कब से होगा, तो स्टार्ट ये होगा 20 जुलाई से। 20 जुलाई से स्टार्ट होगा, तो अभी जो है ये आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, 20 जुलाई से ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और भी यहाँ पे देख सकते हैं इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो इसका एग्ज़ाम जो होगा वो 14 अगस्त को इसका एग्ज़ाम होगा, तो उस पर आप जो है इनरोल कर सकते हैं और 14 अगस्त को इसका एग्ज़ाम दे के उसको पास कर सकते हैं। फिर इसके कोर्स के आउटलाइन के बारे में है, तो यहाँ पे टोटल 8 वीक का ये कोर्स है। तो वीक 1 क्या चीज़ है, वीक 2 इसके बारे में, कोर्स के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर इंस्ट्रक्टर की बायोग्राफी, कौन से टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं इसका यहाँ पे बायोग्राफी आपको मिल जाएगा। कोर्स का सर्टिफिकेशन के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या करना है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप जाके 1 बाय 1 सब कुछ देख सकते हैं। और एग्ज़ाम का फ़ी आपको लगेगा 1000 रुपया। आप एग्ज़ाम के लिए जब कोर्स स्टार्ट होगा उसके बाद आपको एग्ज़ाम में रजिस्टर करने का ऑप्शन मिलेगा, उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर देना है, ये सारी चीज़ उस समय आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप जो है ज्वाइन कर लेंगे कोर्स को, जब स्टार्ट होगा उस समय भी कर लीजिएगा या फिर अभी भी कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर अभी हो रहा होगा तो आप कर लीजिएगा, और ज्वाइन करने का कोई चार्ज नहीं है। आप एक कोर्स में ज्वाइन करिए, 2 कोर्स में ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जिस कोर्स में जो है कर रहे हैं उस कोर्स का जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा तब आपको 1000 रुपया लगेगा, अभी नहीं लगने वाला है। ठीक है, 2 सेशन में एग्ज़ाम होता है, मॉर्निंग और इवनिंग में होता है, ये ऑलरेडी आपको पता होगा। क्राइटेरिया क्या है, ये क्राइटेरिया देख लीजिएगा कि असाइनमेंट आपका जो है 25% वेटेज रखता है। टोटल 8 वीक का है, तो आपको यहाँ पे जो है टोटल 6 असाइनमेंट आपको करना है, जो कि हर एक वीक में 1 असाइनमेंट आपको मिलेगा। तो असाइनमेंट करना कंपल्सरी है, वो मार्क्स जो है 25% देख रहे हैं, 25% मार्क्स आपको उसी पे मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा अच्छे से करिएगा। फिर एग्ज़ाम स्कोर जो है आपका 75% जो है वो
वेटेज रखता है, जिसमें से आपको ये सब है। उसका फाइनल स्कोर जो है आपका असाइनमेंट वाला है और साथ में एग्ज़ाम स्कोर मिल के फाइनल स्कोर बनेगा। तो असाइनमेंट को मजाक में मत लीजिएगा, मजाक में लीजिएगा तो आपका जो है मार्क्स कम हो जाएगा और थोड़ा सा और एनपीटीएल में देख लीजिएगा कि आपका अच्छा मार्क्स आ जाए, क्योंकि जितना मार्क्स आपके सर्टिफिकेट में रहेगा उतना ही मार्क्स जो है आपके कॉलेज वाले वो चढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी मिलता है वो सब आपको जो है यहाँ पे कर लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखिएगा एग्जाम में पास करने का क्या क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पे मेंशन है, देख सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे आपको दिया गया है। तो ये पूरा कोर्स का सर्टिफिकेशन का सब कुछ आपको डिटेल यहाँ पे अच्छे से मिल जाएगा। इसको आप जो है रीड कर लीजिएगा, अपने अपने कोर्स जो भी आप कोर्स में इनरोल कर रहे हैं सबका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे अभी तक कितना स्टूडेंट इनरोल कर लिए हैं, तो अभी तक कितना स्टूडेंट जो है इनरोल कर लिए हैं। ठीक है, आपका ये अगर आपके मन में ये सवाल रहेगा कि हम कोर्स में कौन से कोर्स में जो है इनरोल करें, तो आप कोई भी कोर्स में इनरोल करिए। अगर आप वो नॉन कोर में है तो कोई भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है कि जो आपके फ्रेंड लोग कर रहे हैं, जो आपके कॉलेज मेट कर रहे हैं वो सब यही करें। आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट वही करते हैं जो सब लोग करते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है ज्वाइन दिस कोर्स पे करिएगा तो आपका जो है वो कोर्स पे ज्वाइन हो जाएगा, एक बटन आएगा वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हमको तो करना नहीं तो हम यहाँ पे बैक में आ जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना डाउट जो है वो क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा-सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलेगा, हमसे पूछने का कोई ज़रूरी नहीं। हम आपको बता दिए कि कैसे उसमें रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद आपको कैसे जो है कोर्स को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे बता देते हैं, किधर गया अपना, किधर गया भाई, पीछे आ जाते हैं। ओके, जैसे मान लेते हैं किन्हीं का कोर सब्जेक्ट होगा, तो कोर सब्जेक्ट होगा तो कोर सब्जेक्ट जैसे मान लेते हैं ज़्यादातर लोग करते हैं डीबीएमएस करते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कितना लोग करते हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा नेट नहीं चल रहा है इसलिए ज़्यादातर वो आ नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सब कुछ आ रहा है, लेकिन ठीक है, नेट नेट चलेगा सही से तब वो आएगा। तो वहाँ पे देख लीजिएगा और जो भी हमारा जो है वहाँ पे एनपीटीएल का लोगो रहेगा उस कोर्स में आप इनरोल कर लीजिएगा, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। नहीं तो वेबसाइट पे आएगा, तो अगर आपको एप्लीकेशन पे जाना है तो यहाँ पे प्ले स्टोर का लोगो है, इस पर क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट वो स्वयं एप्लीकेशन पे पहुँच जाएंगे आप, तो वहाँ से भी जाके आप कर सकते हैं। आई होप आपको ओवरऑल डाउट जो है वो क्लियर हुआ होगा इसके रिलेटेड। अगर फिर भी आपको जो है कोई डाउट वगैरह हो जाता है, वैसे कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और सारा इन्फॉर्मेशन जो आपको जो है इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा और उसी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। और एक चीज़ और बता दें कि जब कोर्स स्टार्ट होता है तो आपको हर एक वीक में जो है आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, उस असाइनमेंट को ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करिएगा। और एनपीटीएल का एग्ज़ाम जब होता है तो पास करने जितना नंबर जो है ना आपके असाइनमेंट वाले से ही रहता है क्वेश्चन, जितना पास करने के लिए रिक्वायरमेंट होता है मार्क्स, उतना मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपके असाइनमेंट से ही रहता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके असाइनमेंट से ही रहता है, तो इसलिए जो है असाइनमेंट करना ज़रूरी है। ठीक है, फिर से हम बार-बार बोल रहे हैं, अगर असाइनमेंट नहीं करिएगा तो नंबर कम हो जाएगा, तो फिर हमको बाद में पता चलेगा या पहले बताए नहीं। ओके, तो आई होप आपको इतना सारा जो है ज्ञान दिए हैं अभी वो क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा कि एनपीटीएल आखिर है क्या, हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग क्या है, हमको कैसे देना है। ठीक है, तो बाद बाकी जो भी है आप यहाँ पे विजिट करिए, इसको एक्सप्लोर करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में। और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा या फिर डायरेक्टली हमको टेलीग्राम मैसेज करके पूछ लीजिएगा, उस पर ज़रूर से ज़रूर वीडियो आ जाएगा। ओके, मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा केयर, ऑल द बेस्ट गाइज।